जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से जिस नाम से जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय न देखे धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। आइए आपको लेके चलता हूं। पहले एक सवाल, आपकी उम्र लंबी है या आपके मकान की उम्र लंबी है? बताएंगे? मकान की उम्र लंबी है। जो चीज आपने अपने हाथों से बनाई है उसकी उम्र लंबी है, और जो आपके कर्मों ने चीज बनाई है उसकी उम्र छोटी है। या आपकी लैंग्वेज में कह दूं कि जो परमात्मा ने जो चीज बनाई है उसकी उम्र छोटी है, और जो आपने बनाई है उसकी उम्र लंबी है। लंबी उम्र से कोई मतलब नहीं, उम्र छोटी हो चाहे कितनी भी छोटी हो, है ना, लेकिन वो उम्र ऐसी हो, वो जिंदगी ऐसी हो कि जिस जिंदगी के अंदर दो चार फूल नहीं, हजारों लाखों फूल खिले हों, और वो फूल अपने लिए नहीं किसी और के काम आने वाले हों। अब दूसरा मेरा सवाल है, मौत आदमी के सिर पे होती है या मौत आंखों के सामने होती है? मौत हमेशा आदमी के सिर पे होती है। अभी भी आपके भी सिर पे मौत है और मेरे भी सिर पे मौत है। मतलब क्या हुआ इसका? कभी भी आपकी भी और मेरी भी कभी भी डेथ हो सकती है।
हमारे सिर पे और आपके सिर पे क्या है? हमेशा मौत है। लेकिन वो मौत सिर से उतर के आंखों के सामने तब आती है जब हमारा मरने का समय आ जाता है। समझ रहे? जब हमारा मरने का समय आ जाएगा कि अभी बस सांस छूटने वाली है, तो मौत सिर से उतर के आंखों के सामने आ जाएगी। लेकिन जब तक वो आंखों के सामने नहीं आएगी, तब तक कि हमारा मरने का समय नहीं आता है। सुनेंगे आप लोग, दो शब्द हैं, अपूर्ण मनोरथ। अपूर्ण का मतलब होता है अधूरापन, मनोरथ इच्छाएं, अधूरी इच्छाएं। वैसे कोई भी अधूरा काम होता है वो अच्छा नहीं होता। किसी भी काम को बीच में छोड़ दिया जाता है वो अच्छा नहीं होता। कोई भी अगर उम्र, कोई जिंदगी बीच में छूट जाए तो बोलते क्यों नहीं? अच्छी नहीं होती। बीच में छूटने का मतलब कोई जवानी में मर जाता है, कोई बचपने में मर जाता है, और कोई अपनी पूरी उम्र लेके मरता है तो ये होता है कि उसने अपनी पूरी उम्र ले ली, है ना? तो इसलिए कहते कि कोई भी काम हो उसमें अधूरापन हो वो अच्छा नहीं लगता। बीच में अगर जिंदगी बीच में ही, हमारी सांसों की डोरी बीच में ही टूट जाए तो अच्छा नहीं होता, अधूरापन होता है। उसी तरह से आप सामायिक कर रहे हैं, सामायिक करते करते अगर आप बीच में छोड़ दें तो अच्छा नहीं होता, है ना? कोई भी कार्य है, जो भी कार्य अगर वो बीच में छूट जाए, आपकी शादी हो रही है, फेरे हो रहे हैं, और 3 कटवा के कोई बंद कर दे तो वो कहेंगे ये तो वो तो होना ही है ना? वो तो होना ही है। ऐसा कुछ नहीं है, इन कर्मों का कुछ नहीं पता। ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि 3 कटने के बाद में क्या है, आगे कुछ नहीं पता कि पूरे होंगे नहीं होंगे, कुछ नहीं कह सकते हैं। हमारे महापुरुष हमें ये फरमाते हैं कि इस उम्र जिंदगी के अंदर इंसान हर किसी से सब कुछ लेता है, लेकिन एक चीज नहीं लेता। बताओगे? इसका जवाब दोगे? इंसान हर किसी से सब कुछ ले लेता है, बस एक चीज लेना पसंद नहीं करता। क्या लेना पसंद नहीं करता? दूसरे से एक चीज लेना पसंद नहीं करता। ऑल आंसर्स रॉन्ग। वो चीज है अकल। वो चीज क्या है? अकल। हर सब कुछ ले लेंगे, आप सभी से सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन किसी की अकल लेना कोई, अब तो बोल दो, पसंद नहीं करता। कोई तो हस्बैंड की अकल लेना पसंद नहीं करता, कोई वाइफ की अकल लेना पसंद नहीं करता है। तो अकल किसी की पसंद नहीं है। मेरे महावीर ये कहते हैं अपूर्ण मनोरथ लेना पसंद क्यों नहीं करते? अब ये भी बता दो, बताओगे? दूसरे की अकल लेना पसंद क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि कोई भी इंसान है वो अधूरा है, उसके अंदर अधूरापन है। किस चीज का अधूरापन है? अपूर्ण मनोरथ। क्या? अधूरी इच्छाएं। उस इंसान के अंदर जो इच्छाएं हैं वो अधूरी हैं। वो संसार के लिए जीता है, वो दुनिया के लिए जीता है, वो परिवार के लिए जीता है, वो अपने लिए जीता है, लेकिन वो धर्म के लिए नहीं जीता। इसलिए उसकी इच्छाएं अधूरी हैं। अब भगवान का ज्ञान लेना कौन पसंद करता है? सभी पसंद करते हैं। महावीर का ज्ञान सभी लेना पसंद करेंगे। आप यानी कि गीता का जो गीता में ज्ञान है, भगवान का ज्ञान लेना सभी पसंद करेंगे। रामचरित के माध्यम से यानी कि भगवान राम का ज्ञान लेना सभी पसंद करेंगे। ऐसा कौन सा भगवान है जिसका ज्ञान लेना पसंद नहीं करते? सभी भगवानों का ज्ञान लेना बोलते क्यों नहीं हो? पसंद करते हैं। क्यों? उनके पास अपूर्ण मनोरथ नहीं है।
उनकी अधूरी इच्छाएं नहीं है। जिस इंसान के पास अधूरी इच्छाएं हैं, जो अधूरापन है, तो उसको कोई लेना पसंद नहीं करता। एक मुहावरा आता है, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। वही छलकता है जिसके पास ज्ञान कम है, जिसके पास समझ ज्यादा है, तो वो छलकेगा नहीं। समझ रहे हैं? एक माता बहन अपने सिर पे जो पानी का घड़ा, अगर आधा घड़ा पानी का लेकर के चलेगी, उसे चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पानी ऐसे झटके देगा और उसे चलने ही नहीं देगा, क्योंकि वो आधा भरा हुआ मटका है ना। लेकिन अगर वो मटका पूरा भर लिया जाए, वो छलकेगा नहीं, और फिर क्या है, वो माता बहन सिर पे उठा करके आराम से चल सकती है। उसी तरह से कहा जाता है कि जो इंसान जितना अधूरा होगा, वो उतना ही ज्यादा क्या है, अपने घर में नहीं, दुकानों पे, घरों में, मार्केट में, गलियों में वो छलकता फिरेगा। कैसे? वो बोलता फिरेगा। समझ रहे? कभी किसी के बारे में कुछ को कुछ बोलता फिरेगा। याद रखना, जो इंसान आपके पास में, गौर से सुनना मेरी बात को, आपके पास में कोई माता बहन, यानी कि माता बहन के पास में कोई माता बहन या कोई भाई कहीं मार्केट पे जाकर के बैठा, हाँ जी कैसे आना हुआ, बस कोई खास बात नहीं, ऐसे ही आ गया था। कैसे? ऐसे ही आ गया था बस। और बैठ करके एक दो बात उधर की करी, हाँ ठीक है, और काम कुम ठीक है ना, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अच्छा, बस। फिर वो जो सड़ी, जो अंदर जो सड़ रहा था, अब वो सड़ा हुआ अंदर बाहर उगलना शुरू करता है, और कुछ की कुछ बातें जो हैं वो फिर यानी कि जो दिमाग में, यानी कि जो जहर उगलना था, वो जहर उगलना शुरू कर देता है। वो आया ही उन बातों के लिए था। आपका बिजनेस चल रहा है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। समझ रहे? जो इंसान अधूरा होगा, वो मार्केट में, दुकानों में धक्के खाता फिरेगा और जाता फिरेगा, किस लिए कि यहां पर ऐसा करना है, ये हुआ, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और करना धरना कुछ नहीं। समझे नहीं? तो अधजल गगरी छलकत जाए। जो जिसके अंदर जितना अधूरापन होगा, वो उतना ही धक्के खाता फिरेगा, और उतना ही वो मार्केट में, दुकानों पे, घर में बोलता फिरेगा। और जिसके पास जितना ज्यादा होगा, वो उतना ही कम बोलेगा, उतना ही चुप रहेगा। घर पे आप साधु साध्वी आपके घर पे जाते हैं, आहार पानी लिया और कहा कि माता बहन प्रवचन में आना। मेरे दादा गुरुदेव प्रेमसु जी महाराज साहब और उनके गुरु भागवत जी महाराज साहब ये कहा करते, उसमें 1971 में तो उनका देवलोक हुआ है ना। वो कहा करते, कोई भी माता बहन, लड़का लड़की, कोई भी समाज का अगर तुम्हें गली में भी मिल जाए ना, तो उससे इस एक बात जरूर टोक दिया करो, हाँ जी बहन जी आप प्रवचन में नहीं आ रही, आया करो प्रवचन में। ये साधु साध्वी गली के बीच में भी टोक सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात? साधु साध्वी गली में भी ये कह सकते हैं कि आप प्रवचन में, यही माता जी आप कल प्रवचन में नहीं आई, आज जरूर आना, ठीक है? बहन जी आपकी, यानी कि बहन आप प्रवचन में नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं? तबीयत तो ठीक है, आया करो बहन, टाइम निकाला करो। अगर आप गली से गुजर रहे हैं, आपने देखा, और आप मार साहब मथेन नामी, ठीक है, और उसमें साधु संत का जो हाथ आशीर्वाद के रूप में होता है, तो उसमें कह सकते हैं कि बहन कथा में भी आया करो। हम गली के बीच में भी कह सकते हैं, इतना हम कह सकते हैं, क्योंकि आप हमारे हैं, हम आपके हैं। इतना फर्ज है, जिस प्रकार से गली से गुजरते समय माँ बाप अपने बच्चे से पूछ लेते हैं, बेटा कहाँ जाके आ रहा है, 2 घंटे से तो स्थानक में नहीं था, या घर पे नहीं था, कहाँ पे गया था। माँ बाप अपने बेटे बेटी से गली के बीच में भी पूछ सकते हैं। उसी तरह से साधु साध्वी अपने जैन परिवारों से गली के बीच में भी पूछ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यह विचार करने की आवश्यकता है। वही आदमी दूसरों के घर पे, वही आदमी दूसरों की दुकानों पे धक्के खाता फिरता है, जिसका अपना कोई स्टैंड नहीं, जिसका कोई अटेंड नहीं, स्टैंड नहीं, जिसको कोई अटेंड करने वाला नहीं और जिसको कोई स्टैंड करने वाला नहीं, ऐसे व्यक्ति जो है टिकना नहीं और टिकने देना नहीं। फिर महावीर की वाणी हमें एक ही सिखाती है, अपूर्ण मनोरथ, अधूरी इच्छाएं।
समझ रहे हैं? अधूरी इच्छाएं वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कभी हर किसी से अपनी इच्छा पूरी करते हैं। जितने भी साधु साध्वी माछीवाड़ा में आएंगे वो व्यक्ति क्या करेंगे, उनके पास जाकर के अपना रोना रोएंगे। जब वहां जाकर के रोना रोएंगे, है ना, और आम भाषा में कह दूं अपनी भूंडी शक्ल बनाएंगे, और जब उनका काम पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, पीठ पीछे निंदा चुगली करेंगे। इन तो बस कुछ आता जाता ही नहीं है। अगर तुम्हारे यानी कि काम भर दो, तुम्हारे भंडार भर दो, तुम्हारे यानी कि बैंक अकाउंट वो सारे भर दो, तो इनको सब कुछ आता जाता है। वैसे कुछ नहीं आता जाता है ना। तुम्हारे यानी कि भंडार भरने की वजह से यहाँ पे नहीं, जब इन्होंने घर छोड़ा था, जब इन्होंने दीक्षा ली थी, किसी एक परिवार की वजह से दीक्षा नहीं ली थी, हमने दीक्षा अपनी वजह से ले रखी है, आप लोगों की वजह से नहीं ले रखी। समझ रहे? उस समय हमारे गुरु एक ही बात सिखाते हैं, बेटा अपना परिवार छोड़ के आया है तो यहां पर समाज तेरा परिवार है, लेकिन समाज इस वजह से तेरा परिवार है, जब मिलना जुलना हो तो बस सभी से मिलजुल के रहो, बस। समझे नहीं? महावीर ये नहीं कहते हैं अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसमें जाकर के भी उसके बिजनेस चलाने में तुम माथा फोड़ी करो, तुम छाती फोड़ी करो। ये भगवान महावीर नहीं कहते हैं। किसी भी राम का महावीर का किसी भी भगवान का ये नहीं है कि साधु साध्वी माथा फोड़ी करें कि इसका काम नहीं हो रहा। अरे नहीं हो रहा तो तुम्हारी किस्मत। समझे नहीं? नहीं काम हो रहा तो तुम्हारी किस्मत, हो रहा तो यानी कि तुम्हारी किस्मत। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नहीं हो रहा है तो 70 जगह यानी कि बोलने की जरूरत क्या है। इनको कुछ आता जाता नहीं। समझ रहे? इनको तो ये नहीं पता, इनको वो नहीं पता। अरे आपको क्या पता, आप बताइए ना। आप बैठे तो सही, 2 मिनट बात तो करके देखें, फिर पता चलेगा किसको आता है और किसको नहीं जाता है। समझ रही मेरी बात को? अधूरी इच्छाएं जो लेकर के इंसान गली गली घूमते हैं, वो ना तो अपने होते हैं, ना परिवार के होते हैं, ना समाज के होते हैं। ऐसे लोग किसी के भी नहीं होते हैं। समझ रही मेरी बात हो? ऐसे लोग किसी के भी नहीं होते हैं। और जब भी संत चातुर्मास के लिए आते हैं, संत जो है और पंडित में यही फर्क होता है, संत जो भी जिंदगी उनकी होती है उसमें समाज को साथ लेके चलना और हर चीज, हर किसी का हाथ पकड़ करके धर्म स्थान से जोड़ने का प्रयास होता है। संत ये बात मानते हैं कि थोड़े से कड़क हो सकते हैं, लेकिन याद रखें जितना संत समाज को जोड़ करके चले जाते हैं इतना कोई जोड़ नहीं पाता है। समझ नहीं मेरी बात को? इतना कोई जोड़ नहीं पाता है। बच्चे बच्चे के अंदर श्रद्धा की भावना, उसके अंदर जो शंख नाद करते हैं, जो एक प्रकार से या तो शंख जो मंदिर में बजाए जाते हैं, लेकिन जो जैन संत होते हैं वो परिवारों में छोटे छोटे बच्चों में उनके दिमाग में भी शंख फूंक देते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे आकर के क्या है इतनी श्रद्धा भावना करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि 2 बच्चे आगे बैठे हुए हैं और उधर उसकी वरुण की गुड़िया हैं और इधर इसके भिन्नी के बच्चे हैं। कई परिवारों के बच्चे आते हैं। जो 2 बच्चे आगे बैठे हुए हैं, एक छोटा सा बच्चा 8 तारीख को ये क्या है मंच के ऊपर चढ़ करके इमोशनल हो गया, बहुत ज़्यादा आंखों में पानी आ गया, है ना। तो उसमें मेरे से ये लिपट गया, बिल्कुल घटी हुई बात बता रहा हूँ। तो 8 तारीख को लिपटने के बाद में इसने मेरे से पूछा, मैंने कहा कि बेटा कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। मुझे पहले आप ये बताएं, आप दिवाली के बाद आप जा रहे हो ना? मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ। नहीं आप जा रहे हो। मैंने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी तो मैं यहीं पे हूँ, चातुर्मास चल रहा है। नहीं आप जा रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। मैं कहा बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो अभी यहीं पे हूँ, चातुर्मास मेरा चल रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ? अब सच्ची बताओ, आप दिवाली के बाद जा रहे हो ना? मैंने कहा हाँ मैं दिवाली के बाद जा रहा हूँ। फिर आप झूठ बोल रहे हो ना? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, और क्या कहूँ ये बताओ। अब उसकी लैंग्वेज में तो मैं झूठ बोल ही रहा हूँ ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो होते हैं दिल के अच्छे होते हैं। मैं सच बोल रहा था कि हाँ मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बच्चा मेरे से भी एडवांस चल रहा है कि आप अभी नहीं, दिवाली के बाद जा रहे हैं। समझ रहे हैं? अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लें, है ना, हम भी आपके साथ कर लें और आप हमारे साथ कर लें, ईमानदारी से कह दूं ये स्थानक में नीचे से लेकर ऊपर तक बैठने की जगह नहीं मिलेगी। समझ रहे मेरी बात को? ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं,
ये नहीं है कि हम बुरे हैं, आप भी अच्छे, हम भी अच्छे हैं। कहाँ अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है, न तो आप समझ पा रहे हैं, हो सकता कि ना हम समझ पा रहे हों। हमने हर तरह से अच्छा सुनाने की कोशिश करी है और आप लोगों को शास्त्रों का वो ज्ञान देने की कोशिश करी है कि जो सुनने के बाद में किसी का प्रशंसक तो बन सकता है, किसी का फैन तो बन सकता है, किसी से बुराई नहीं कर सकता। आप ये नहीं कह सकते कि आज तक कोई ऐसा शब्द बोला हो जिसके बोलने से समाज टूट जाए। सुन रहे मेरी बात को? परिवार टूट जाए, आपस में मतभेद हो जाए, ये शब्द नहीं सुनने को मिलेंगे कभी ऐसे। अपने बारे में हम जो मर्जी बुरा बोल दें कि हमारा आपके बिना काम नहीं चलता है, लेकिन आपका हमारे बिना चल जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, तो विचार अगर करेंगे, जहां पर जो संत इतना प्रयास सिर्फ जोड़ने का प्रयास कर रहे हों, और वो भी मैं एक ही बात स्टार्टिंग में कही थी, हमसे जुड़ना हो जुड़ो, ना जुड़ना मत जुड़ो, आपस में जुड़ जाओ और इस धर्म स्थान से जुड़ जाओ। ये मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात कही थी कि आप लोगों ने हमसे जुड़ना हो तुम्हारी मर्जी, नहीं जुड़ना हो हमसे आप लोगों की मर्जी, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है कि हमारे से जुड़ो। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, धर्मस्थान से जरूर जुड़ जाओ। आपके क्षेत्र में चातुर्मास हो रहा है, उसकी गरिमा का जरूर समझो, इस चीज का ध्यान अवश्य दो। तो कल से आपके समक्ष एक सीरियल लेके आ रहा हूं और उसकी तैयारी हो चुकी है। वो सीरियल है मैना सुंदरी का। बहुत अच्छा सीरियल है। ऐसी वो घटना घटी है, ऐसी घटना जो श्रीपाल की जो घटना है, बहुत से आज के समय भी हमारे जैन परिवार हैं जिनकी यानी कि वो कुलदेवी भी है, समझ रहे। और हम जब इंदौर जा रहे थे तो इंदौर से पहले उज्जैन रुकते हैं, तो उज्जैन में वहाँ पर मैना सुंदरी का जो मंदिर बना हुआ है, हजारों साल पुराना मंदिर है। तो वहाँ पर लोग जाते हैं जहाँ से शिप्रा नदी बहती है, तो उसके पास में ही वो मंदिर है। कहने का तात्पर्य है, तो ऐसी कहानी आपके समक्ष जो हमारे शास्त्रों में आती है और हजारों लाखों साल पहले जो घटना घटी है, वो सुनाने का प्रयास रहेगा। कल से वो सीरियल सुनना ना भूलें। बहुत से परिवारों की वो कुलदेवी भी है। एक ऐसी घटना जिसे देख करके पल पल यानी कि जिसमें दुश्मनी और दोस्ती का भी खेल है, समझ रहे हैं? जिसमें दुश्मनी और दोस्ती का भी खेल है, जिसमें भक्ति का भी खेल है, और जिसके अंदर रिश्तों का भी खेल है। रिश्ते पल पल बिगड़ते हैं, पल पल संवरते हैं। किस प्रकार से रिश्ते बिगड़ते हैं और कैसे संवरते हैं, रिश्ते संवारने हो तो कैसे सुधारने चाहिए, ये आपको इस सीरियल से पता चलेगा। और रिश्ते बिगाड़ने हो तो कैसे बिगड़ते हैं और रिश्ते सुधारने हो तो कैसे सुधरते हैं। ये सीरियल कल से आपके समक्ष शुरू होगा और सभी ध्यान से उसे सुनेंगे। बस लास्ट में एक सवाल पूछना चाहूंगा। कोई आपकी इच्छा पूरी करे, गौर से सुना मेरी बात को, आपकी इच्छा पूरी करे। आप ऐसा गुरु चाहते हैं या गुरु की इच्छा आप पूरी करें, आप ऐसे होना चाहते हैं? झूठ क्यों बोलते हो? एक है अर्जुन और एक है दुर्योधन, समझ रहे हैं? तो उसमें अर्जुन गुरु की इच्छा पूरी करता है और दुर्योधन कहता है कि गुरुदेव आप मेरी इच्छा पूरी करें। समझ रहे हैं? तो इसलिए मेरा विश्वास है, आज पहला नवरात्रा है
और हमने जाप भी किया है। विश्वास ये है कि कौन कहता है ये समाज छोटी है, और मैं आज भी अगर मेरे से पूछो, देखिए ये जो है ना मंच बना रखा है, इसको सिंहासन कहते हैं। आज मैं आपको एक नॉलेज और दे रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? सिंहासन। कोई लकड़ी का फट्टा है, अगर संत उस पर प्रवचन करेंगे ना तो उसको क्या बोलेंगे? सिंहासन। जहाँ पर संत बैठ के जब प्रवचन करते हैं उसको लकड़ी का फट्टा या ये चीज़ें नहीं बोलते, उसको एक ही चीज़ बोलते हैं, सिंहासन। दूसरी भाषा में उसको बोलते हैं मंगल। 8 मंगलों में एक मंगल है सिंहासन। समझ रहे मेरी बात को? नॉलेज की बात है। 8 मंगलों में एक मंगल है सिंहासन। सिंहासन पर बैठ करके साधु साध्वी को अच्छा ही बोलना चाहिए, समाज के लिए बोलना चाहिए। और ये मैं कहना चाहूँगा, कौन कहता है माछीवाड़ा की समाज छोटी है ना? कहने में अगर कोई छोटी कहे, तो अगर ये समाज जब एकजुट हो जाए ना, तो मैं ये कहता हूँ कि वो छोटी समाज भी क्या है, समुद्र की तरह काम कर सकती है। समझ रहे हैं? एक छोटा सा बादल होता है, वो फट जाए तो बाढ़ आ जाती है, और बादल तो ऊपर जरा सा दिखाई दे रहा था, फटने के बाद में बाढ़ आ जाती है, इतना पानी होता है। उसी तरह से अगर ये समाज जब एकजुट होकर आगे बढ़ जाए ना, तो आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यहाँ कोई कमी नहीं। तो मेरा प्रयास है, आज पहला नवरात्रा है, आपको आपकी कुलदेवी उसकी कृपा बने, है ना? ये मेरा प्रयास है कि आप कुलदेवी की कृपा आप सभी के परिवारों पर बने, आप सभी नवरात्रि करें। और आपको अपनी कुलदेवी का प्रॉमिस है कि आप सभी और हम संत भी मिलकर के एक प्रयास करें कि आज से ही, समझे नहीं, आज से ही प्रयास करें कि सभी जितने भी परिवार हैं यहाँ पर आएँ। समझे नहीं? कुछ टाइम से अपना भी ये रहा कि जो परिवार आते जाते ही नहीं, तो उन घरों में मेरा जाना इसलिए नहीं होता। मैं 1 महीने तक घरों में गया, मैं 1.5 महीने तक घरों में गया, जब उन घरों में आहार नहीं बनता संतों के लिए। और ये नहीं कि मार साहब आओ जाओ, और कुछ ऐसे भी हैं जिन घरों में अपने जैन परिवार में आहार पानी बनता ही नहीं है, ऐसे भी हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं सिर्फ आहार पानी पात्रे में डाल देंगे, और माता जी कथा में माँ साहब टाइम नहीं है। मुझे ये बताएं, ये वर्डिंग सुन के मुझे उस घर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? हाँ जी। जब वो परिवार आते ही नहीं हैं, यहाँ पे आगे हमारे संत मर गए जी रहे हैं, जब उनको यही नहीं पता है कि मुझे उन घर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, महसूस होता है? आप खुद महसूस करें। हमारी माताएं हैं, विचार करें कि आप साधवियां हैं और आपका चातुर्मास है, जब आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या आप क्या महसूस करेंगे? जब आप चातुर्मास करने के लिए आप यहाँ पे आई हैं, जो हमारी माताएं बहनें साध्वियाँ हों, तो आपकी क्या अपने परिवारों से उम्मीद नहीं है? उम्मीद होगी ना। मैं पूछना चाहूँगा कि अगर जो भाई लोग बैठे हुए हैं चातुर्मास करने के लिए, आपका चातुर्मास हो, तो आप क्या उम्मीद नहीं करेंगे? और दूसरा फिर क्या है, हम जबरदस्ती नहीं आए हैं। जहाँ पर 2500-3000 पब्लिक के बीच में, है ना, यहाँ पर जो 5-7 बंदों ने हाथ जोड़ करके कहा कि हमें चातुर्मास चाहिए, गुरुदेव ने कहा कि उसमें यहाँ के जो 5 बंदे थे, और मुझे पता है आप लोगों को पता है कि आप क्या चातुर्मास निभाओगे, अगर निभा सकते हो तो चातुर्मास ले जाओ। समझ रहे? तो उसमें गुरुदेव ने कहा कि निभा सकते हो तो ले जाओ, और नहीं तो हमारे संत फालतू नहीं है, चातुर्मास की विनती और भी आई हुई है। समझ रहे? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अरे आप लोगों ने मांगा और हमने चातुर्मास दे दिया। अब भी जो यानी कि अगर हमारी माताएं बहनें और भाई लोग आप अब भी ड्यूटी नहीं संभालोगे तो फिर कब संभालेंगे? लेकिन एक चीज जरूर है, जिसमें हमारा चातुर्मास पूरा होगा उसमें आपकी भी आंखें हमसे मिली भी होंगी, और हमारी आंखें आपसे आंखें से आंखें मिली होंगी। उसमें हमारी आंखों में एक ही चीज दिखा, आप देखोगे हमारे संतों ने अपना फर्ज पूरा कर दिया, चातुर्मास बहुत अच्छे से किया, समाज को सब कुछ दिया। समाज को जोड़ने में, युवा मंडल को, बच्चे से बच्चे को जोड़ने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उसमें आपकी आंखों में एक चीज जरूर होगी कि आपको शर्म अवश्य आएगी कि हमने संतों का साथ नहीं दिया। समझ रहे मेरी बात को? जो हमारा लास्ट जिस टाइम हमारा विहार होगा ना, मैंने कुछ नहीं गलत कहना, लेकिन आपकी आंखें उस समय बंद हो जाएंगी
और उसमें किसी की आंखें तो रोएंगी हमारे यहाँ से विहार करने के उसमें, और किसी की आंखें इसलिए रोएंगी हम अपने फर्ज को पूरा निभा नहीं पाए। हम कर तो बहुत कुछ सकते थे लेकिन हमने करा नहीं। तो अभी भी समय है, अभी भी आ सकते हो, हम आपके हैं। और घर में जाते हैं, जितनी भी माताएं हैं, माता जी से आता है घर में, बहन जी आप ठीक हो, बहन ठीक हो, तबीयत ठीक है, सभी से पूछते हैं, समझ रहे हैं। और बहुत से परिवार यहाँ पर ये भी नहीं कि सुख साता भी पूछ लो, मर गए जी गए। अरे चातुर्मास है, थोड़ी सी कोशिश करो। ऐसी कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कौन सा कॉम्प्रोमाइज़ खराब हो गया, कौन सा मूड खराब हो गया, कौन से दिन खराब आए हुए हैं। इतने बढ़िया बढ़िया दिन हैं, पहले श्राद्ध के दिन थे, अब नवरात्रों के दिन है, उससे पहले यानी कि पर्युषण पर्व थे, उससे पहले सावन का महीना था, आगे दिवाली आने वाली है, इतनी खुशियों का दिन, और फिर स्थानक में ये हाल है। हाँ जी, बोलते क्यों नहीं? ऐसी कौन सी समस्या खड़ी हो रखी है? तो मेरे कहने का मतलब ये है, आओ और हाथ से हाथ मिलाओ और एक दूसरे को साथ लेकर के चलें और इस स्थानक में रौनक लगाएं, हमें भी खुशी हो। देखिए, मैं जितनी भी बहनें हैं, मैं सभी को, मैंने तरुणी मंडल भी यहाँ पर जोड़ा है कि आप हमारी बहनें हैं, आप जुड़ो, ताकि कुछ एक्टिविटी आएगी। और मैंने युवाओं को भी जोड़ा है। कई परिवार ऐसे हैं जो मैंने प्रयास किया, और प्रयास करने की वजह से क्या है, भले ही वो मेरी वजह से जुड़ गए, लेकिन वो आगे जुड़े तो मेरी वजह से, लेकिन काम किसके आएंगे? समाज के तो काम आएंगे आगे वो। तो मैंने तो देखिए यही किया है। तो मेरा एक ही प्रयास है कि बाकी आप लोगों की मर्जी है, इसमें भी कहने में अगर बुरा लगा हो तो मिच्छामि दुक्कडम, क्योंकि मैंने तो वैसे तो प्यार से ही बोला है। अगर इसमें भी बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के मिच्छामि दुक्कडम, आगे से ये भी नहीं कहेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं तो आइए। और लास्ट के समय में बस इतना है कि उस समय भी आप लोगों से हाथ जोड़ के हम तो मिच्छामि दुक्कडम कर जाएंगे। आप लोग अभी भी अगर हमारा साथ देंगे तो उसमें इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा, आगे आने का हमारा मन बन जाएगा। और फिर नहीं तो गुरु का भी आना होगा, तो हम कहेंगे गुरुदेव हमने चातुर्मास कर लिया, आप कृपा करें, हम तो लुधियाने की तरफ चलते हैं। फिर हमारा जल्दी से आने का मन नहीं करेगा, मैं सही बता रहा हूँ, फिर बिल्कुल भी मन नहीं होगा। इसलिए हमारे मन को आप समझिए, हम कोई ऐसे बुरे नहीं हैं कि जो आप लोगों से जुड़ना नहीं चाहते, और आप भी बुरे नहीं हैं जो हमारी बात को मानना नहीं चाहते। कहाँ गलती है? फिर भी कोई गलती है, मिच्छामि दुक्कडम। महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिवमुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा श्री प्रेम शिव जी महाराज की, उपाध्याय पर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा में ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की जय। जय धर्म की। श्री चत्तारि मरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणतोदो मंगलम चत्तारि लोगतमा रियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा सौ लोगतमा केवली प्रणतोदम लोगतमा चत्तारि शरणं पवेजामि अरिहंते शरणं पवेजामि सिद्धे शरणं पवेजामि सौ शरणं पवेजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवेजामि अरिहंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, धर्म का शरण। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा, जो भव प्राणी करे आचरण उस अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल।